इस पावन धरती पर इन्होंने पधारने का काम किया। यहाँ की सारी जनता की तरफ से मैं इनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी ताली से इनका स्वागत करिए। बड़ी खुशी की बात है कि प्रशांत किशोर जी इस पद यात्रा को कर रहे हैं। हम लोग महात्मा गांधी को तो नहीं देखे थे, लेकिन किताबों में पढ़े थे कि उन्होंने भी पद यात्रा मोतिहारी से शुरू किया था और हमारा देश आजाद हुआ। हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी आईडीएस कॉलेज का स्टूडेंट और इनसे मैं अध्ययन किया। और इस पद यात्रा में जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो सम्मानित लोग हैं और बिहार को इन्होंने जगाने का काम किया है। कहीं न कहीं हम लोग राजनीतिक रूप से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन मेरा पूर्ण रूप से इनके कर्मठता को मैं सलाम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिहार के निचले पंथी को मजबूत करने का काम करे और बिहार से जो पलायन है उस पलायन को बंद करने का काम करे। मैं इनके साथ हूँ, ये जहाँ खोजेंगे मैं इनके साथ आने पर। चलिए, निश्चित रूप से प्रशांत जी वादा करते हैं कि जो पलायन है वो 1 वर्षों में पलायन रुकेगा। 15,000 20,000 लोगों को कैसे 15,000 20,000 रुपए से मदद करके उस पलायन को रोका जाएगा, इसकी पूरी योजना प्रशांत जी के पास है। इसलिए जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव सब कुछ छोड़कर प्रशांत जी के साथ चलिए। फिर हम आएंगे, फिर बात करेंगे। अभी प्रशांत जी को सुनेंगे। सज्जनों और देवियों, हम लोग आज इस अभियान में जुड़ रहे हैं। इसका एक कारण है, देश आजाद हो गया। देश की आजादी के बाद आजादी के लिए जो जो वादे किए गए, जो जो कहा गया कि हम आजाद देश में किस तरह रहेंगे, हमारे खाने का, रहने का, पहनने का, पढ़ने का, स्वास्थ्य का, हर चीज के मामले में हमारी पूरी आजादी हो जाएगी। हम एक बेहतर जीवन जीने की ओर बढ़ जाएंगे और बेहतर जीवन हम जी सकेंगे। मगर हुआ क्या, 75 साल 76 साल 77 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने वोट दिया, आगे बढ़ाया, वो भले आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन गांव समाज आज भी गरीबी और गुर्बत की हालत में जी रहा है। हम लोग ये महसूस करते रहे कि हमने जो भी कुछ किया उससे बड़े लोगों को भले फायदा हो गया, बड़े लोगों को जो कुछ भी लाभ हुआ तो हुआ, लेकिन गांव का साधारण आदमी पिछड़ गया। हमारी शिक्षा अधूरी रह गई, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल लचर हो गया, खेती हमारी मरने के कगार पर पहुंच गई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? आज तक प्रशांत किशोर जी ने देश में 6 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए। प्रशांत किशोर जी ने प्रधानमंत्री बनाने की पहल की, उसमें सफलता मिली। वो सारे राज्य सत्ता के लोग संपन्न हुए, राज सत्ता फलती फूलती रह गई, लेकिन समाज पिछड़ गया। समाज आज भी पिछड़ेपन और गरीबी का शिकार है। इसलिए कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ के ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। दूसरा, हमने रास्ता आपको बताया जमीन का। मान लीजिए आप नहीं पढ़ना चाहते, तो जमीन से खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि बिहार में जितने लोग हम रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं है।
सरकार ने आपको जमीन दिया ही नहीं तो खेती क्या कीजिएगा। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो यहाँ पर आप और हम जो खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का उपाय नहीं है। अगर आपके घर में नौकरी व्यापार करने वाला कोई नहीं है, खाली खेती पर आप आश्रित हैं, तो आपको पता है घर में बेटी का ब्याह लग जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास बच्चों के पढ़ाने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाने का रास्ता है नहीं। तीसरा एक ही रास्ता बचा, अगर आपके पास पूंजी होता तो सरकार जाए चूल्हा भाड़ में, आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते तो 2-4 गाय भैंस पाल लेते। आप अपने गांव में किराना का, फार्चून का, खाद का, कपड़ा का व्यापार कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में हम लोग जितने लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। इसको याद रखिएगा, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी को 100 रुपया भी नसीब नहीं है दिन में। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, पूंजी कहाँ से लाइएगा। तो यही कारण है कि बिहार में आप जहाँ देखिए गरीबी और मजदूर दिख रहे हैं। पूरा देश में जिसको भी मजदूर चाहिए तो कहता है कि बिहार से गाड़ी भेजो, बिहार से 100 को मजदूर ले आओ। सरकार आप चाहे जिसका बना दीजिए, सरकार यहाँ रोड बना दे कि बिजली ला दे, आपको अनाज बांट दे कि आपको सिलेंडर दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होने वाला है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों का पढ़ने का व्यवस्था हो जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब सरकार आपको जमीन दे, खेती से कमाई का रास्ता बनाया जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार के लिए सरकार पैसा पूंजी दे। कम या ज्यादा हो रहा है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, अभी एक जवाब दीजिए और आपको पता चलेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। सबको हाँ चाहे ना हाथ उठाकर बोलना है, सवाल पूछने दीजिए। आप जरा सोच के बताइए, यहाँ पर और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबको बताना है। जिसका हाथ नहीं उठा तो आप कलकत्ता से आए हैं, हाथ नीचे कीजिए। कथा सुनने नहीं आए हैं, 2 मिनट में भी आईना की तरफ दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। फिर से सवाल पूछ रहे हैं, हाँ कहना है तो हाँ कहिए, ना कहना है ना कहिए हाथ उठा के। आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके गांव पंचायत में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।